नमस्कार। मैं आज उपस्थित हूँ लेकर कक्षा 7वीं पाठ 2 दुर्बुद्धि विनश्यति, इसका अनुवाद में हम देखेंगे। अस्ति यानी है मगध देशे, मगध देश में फूलोत्पल नाम सरह, फूलोत्पल नाम का एक तालाब। अस्ति यहाँ आगे लगा है इसलिए मतलब अस्ति पीछे आएगा। मगध देश में फूलोत्पल नाम का एक तालाब है। तत्र संकटो विकटो हंसो निवसत, जहाँ संकट और विकट नाम के 2 हंस रहते थे। कंबुग्रीव नामकः तयो मित्र एक कुर्म अपि तत्रैव वसति स्म। वहीं कंबुग्रीव नाम का एक उनका मित्र एक कछुआ भी रहता था। आगे देखेंगे हम। एकदा धीवरा तत्र अगच्छन्, एक बार मछुआरे वहां आए। ते वे अकथन उन्होंने, ते का हम उन्होंने भी अर्थ लगा सकते हैं। उन्होंने कहा, अकथयन वयम स्व मत्स्य कूर्मादिन मारिष्यामि, हम कल, वयम अने हम, स्व अने आने वाले कल, मत्स्य कूर्मादिन मछली और कछुओं को या मछली कछुए आदि को मारेंगे, है ना। हम कल मछली कछुए आदि को मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कूर्मावदत्, यह सुनकर कछुआ बोला, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणां वार्तां श्रुता, क्या मित्रों, क्या तुम दोनों ने मछुआरों की बातचीत सुनी। अधुना किम अहम करोमि, अब मैं क्या करूँगा या अब मैं क्या करूँ। हंसो अवदताम, हंसों ने कहा, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम, सुबह जो उचित होगा वह करेंगे। कुर्मावदत्, कछुआ बोला, ममेव, नहीं, तत्र यथा हम, जैसा मैं कहता हूँ या जैसे मैं दूसरे अन्य हृदयमन तालाब गच्छामि यानी जाता हूँ, तथा कुरुतम, तुम भी वैसे ही करो। हंसों आवदताम, हंसों ने कहा, आवाम किम करवा, हम क्या करें। कुर्मः आवदत्, कछुआ बोला, अहम युवाभ्याम सह आकाश मार्गेण अन्यत्रम गंतुमिच्छामि, मैं आकाश मार्ग से तुम्हारे साथ, युवाभ्याम, मैं तुम्हारे साथ आकाश के रास्ते, अन्यत्रम अने दूसरी जगह, गंतुम अने जाने की इच्छा करता हूँ या जाना चाहता हूँ। हंसो अवताम, हंसों ने कहा, यह कैसा उपाय। हंसों ने कहा, यह अत्र कह उपाय, यह कैसा उपाय। कच्छपि वदति, कच्छप ने कहा, युवाम काष्ठदंडम एकम चंचवा धारयत, तुम एक लकड़ी का टुकड़ा अपनी चोंच में रखो। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवयो पक्षबलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं लकड़ी के टुकड़े के बीच में काष्ठदंड मध्य अवलंबन लटक कर युवयों ने तुम्हारे पक्ष बलेन पंखों के बल से सुखेन ने सुखपूर्वक गमिष्यामि ने चला जाऊंगा। हंसो अकथताम, हंसों ने कहा, संभवति ऐसा उपायः, क्या यह उपाय संभव है। किंतु अत्र एक अपायोपि वर्तते, यहाँ पर एक अउपाय मतलब जो बुरा हो सकता है वह भी है, एक उपाय भी है। अवाभ्याम नियमानम
त्वामवलोक्यं जना किंचिद वदिष्यन्ति एव। आवाभ्या मैंने हमें नियमान में ले जाते हुए, त्वाम अवलोक्य तुम्हें देखकर, जनहन लोग, किंचित अन कुछ बोलेंगे ही। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम। यदि तुम उत्तर दोगे तो तब तुम्हारा मरना निश्चित है। तब तुम्हारा मरना निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसलिए तुम यहीं रहो, वस अन रहो। ततः श्रुत्वा क्रुद्धः कूर्म अवदत्, यह सुनकर क्रोधित कछुआ बोला, किमहं मूर्ख, क्या मैं मूर्ख हूँ? उत्तरम न दास्यामि, उत्तर नहीं दूंगा। किंचिद अपि न वदिष्यामि, कुछ भी नहीं बोलूँगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतः, इसलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा तुम दोनों करो। यह बात खत्म होने के बाद आगे, एव काष्ठदंडे लभमानं कूर्मः पोरा अपश्यन्। अब एव काष्ठदंड मध्ये लंबमानं कूर्मः पोरा अपश्यन्, इस प्रकार लकड़ी के दंड के बीच में लटकते हुए कछुए को देखकर लड़के बोले, पोरा लड़के, लड़कों ने देखा। पश्चाद अधावन अवदंच, पीछे दौड़े, बाद में दौड़े और बोले, अहो महदाश्चर्यम, अरे बड़ा आश्चर्य है। हंसाभ्याम सह कूर्मोऽपि उड्यते, हंसों के साथ कछुआ भी उड़ता है। कश्चित् वदति, कोई कहता है, यद्यहं कूर्म कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्त्वा खादिष्यामि, यदि यह कछुआ किसी तरह नीचे गिरता है तो मैं इसे यहीं पकाकर खा जाऊंगा या खाऊंगा। अपरः अवदत्, दूसरा बोलता है, सरसतीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, तालाब के किनारे, नदी के किनारे जलाकर खाएंगे या पकाकर खाएंगे। अन्य कथयत्, दूसरा कहता है, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर खाएंगे। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, उनके इस प्रकार वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया। गृहं नीत्वा खादिष्यामि, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि, घर ले जाकर खाएंगे। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा कूर्मः क्रुद्धः जातः, उनके उस वचनों को सुनकर कछुआ क्रोधित हो गया हुआ। मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य, मित्राभ्याम दत्तम वचनम विस्मृत्य सह अवदत्, मित्रों को दिए हुए वचन को भूलकर वह बोला, यम भस्म खादतः, तुम राख खाओगे। तत्क्षणमेव कूर्मः दंडात भूमौ पतितः, उसी प्रकार यह उसी क्षण कछुआ जमीन दंडादन लकड़ी से जमीन पर गिर गया। पौरे सह मारितः, लड़कों ने उसे मार डाला। अतएव उक्तम, इस प्रकार कहा गया है, सुहृदाम हित कामना नाम वाक्यम यो नाभिनंदति सह कुर्म इव दुर्बुद्धि काष्ठात् भ्रष्टो विनिष्यति। हित चाहने वाले व्यक्तियों की बातों को हमें बिना विरोध के मान लेना चाहिए। अगर नहीं मानते हैं तो उस कछुए, दुर्बुद्धि कछुए के समान ही काष्ठादन लकड़ी से भ्रष्टों ने गिरकर विनिष्यत यानी मारे जाएंगे। इस प्रकार हमने आज देखा यहाँ पर पार्ट 2 का अनुवाद। धन्यवाद।